अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ बड़ी बैड लक हुई। खैर बैड लक कोई 2-3 दिन से हो रही है, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला खैर वफीक रखे। तो आज ये हुआ कि कार्ड जो है वो फुल हो गया। उसके बाद कार्ड हमारे पास था नहीं, एक ही कार्ड था और वो ट्रांसफ़र बड़ा मतलब स्लो होता है। तो मैं रास्ते में नहीं रुका, रास्ते से मैंने कार्ड लिए, कार्ड भी 4 कार्ड लिए मैंने, वो क्योंकि 32 GB का मिल रहा था तो मैंने 4 कार्ड लिए, लेकिन वो चारों जो है वो लो क्वालिटी थे तो एक्सेप्ट नहीं किए कैमरा ने। तो दैट्स वाई आगे वीडियो नहीं बन सकी। तो इस वक्त हम जनाब आ गए हैं दुधनियाल। दुधनियाल में जनाब बड़ा ही ज़बरदस्त गेस्ट हाउस है और मैं यहाँ पे पहले भी रुका था, आज भी यहाँ पे रुका हूँ। ये साफ़ सुथरा माहौल है और खाना इनका बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा टेस्टी खाना है और ये उसी वक्त पकाते हैं, डिमांड के ऊपर जनाब, जो आप कहेंगे वही पक जाएगा। और किचन बहुत साफ़ सुथरा, आपको दिखाते हैं अभी। साफ़ सुथरा किचन है, साफ़ सुथरे कमरे हैं। मैं हमेशा वॉशरूम चेक करता हूँ सबसे पहले कि वॉशरूम साफ़ है। तो वॉशरूम, किचन, बाथरूम, अपना कमरे, हर चीज़ साफ़ है। डाइनिंग भी इन्होंने बनाई हुई है नीचे, अब नीचे बैठ के खाना चाहें तो नीचे भी आप बैठ के खा सकते हैं। तो वो आपको दिखाते हैं जी। ये है जी इनका डाइनिंग, बड़ा ज़बरदस्त डाइनिंग है। बाहर से पहले आपको लोकेशन दिखा देते हैं। दुधनियाल जगह का नाम है और ये जनाब इसकी लोकेशन है। अगर आप ठंडे पानी की तरफ जाना है तो आप यहाँ से दुधनियाल से गुजर के जाते हैं ठंडे पानी की तरफ। तो ये इसका नाम है जी माँ गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट। माँ गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, बड़ा प्यारा नाम रखा है इन्होंने, बड़ा चुन के नाम रखा है। और ये जनाब एंट्रेंस, ये रिसेप्शन है इसकी और ये इसकी डाइनिंग सारी है। इस साथ में किचन आपको दिखाते हैं। किचन साफ़ सुथरा माहौल है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो जो चीज़ आप कहेंगे डिमांड के ऊपर ही बनाते हैं, क्योंकि ऐसी है जी, डिमांड पे बनाते हैं आप जी, डिमांड पे बनाते हैं। फ्रिज भी रखा हुआ है, हर चीज़ इन्होंने रखी होती है, चिकन वगैरह। और सही अच्छा चिकन रखा होता है और ताज़ा आटा गूंदा, मुझे लगता है जी ताज़ा गूंदा है। तो आपको अभी कमरे भी दिखाते हैं। नहीं नाज़रीन, आप यहाँ सीढ़ियों से आप ऊपर की तरफ आते हैं तो ये जनाब इनका आपको बैठने के लिए यहाँ पे सोफे रखे हुए हैं, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। उसके बाद यहाँ पे 3 रूम जो है वो आपको मिल जाते हैं, सामने भी है, इधर भी है और ये भी एक रूम है। ये रूम आपको एक रूम दिखाते हैं क्योंकि खाली है, एक में क्योंकि मैं हूँ, मेरा सामान पड़ा हुआ है, दूसरे में वो आ गए हैं, और आ गए हैं भाई, ग्रुप आ गया। तो ये जनाब साफ़ सुथरे इनके माशाल्लाह गेस्ट रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा, कमरा आपके सामने है, बेड बिल्कुल अच्छे और साफ़ नीट एंड क्लीन, आपको चादरें और यहाँ पे कंबल वगैरह सब कुछ मिलता है। और आपको वॉशरूम दिखाते हैं क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा जो है वो चेक करता हूँ कि वॉशरूम साफ़ होना चाहिए मेरी नज़र में। अगर वॉशरूम साफ़ नहीं है तो फिर ज़रा मुश्किल होती है, मैं वहाँ नहीं रुकता। अब इसका बटन कहाँ पे है ये मुझे नहीं पता यार, चले खैर वॉशरूम आपको कोई और दिखाता हूँ, मुझे अब इसकी लाइट का नहीं पता, तो आपको वॉशरूम में दिखाता हूँ जी। कमरा आपको दिखा दिया, इस तरह कमरे 2 बेड आपको मिल जाते हैं, साथ में आपको गद्दा भी मिल जाता है नीचे बिछाने के लिए। अगर 3-4-5 बंदे हैं तो वो इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा कमरा चाहिए तो आपको वो भी यहाँ पे मिल जाता है। ये भाई यहाँ पे मुल्तान के हमारे आए हुए ग्रुप आया हुआ, तो एक ये कमरा है जी, यहाँ पे भी 2 जो आपको बेड मिल जाते हैं। ये अब वॉशरूम आपका दिखा सकता हूँ, वो वहाँ पे लाइट नहीं चल रही है। अच्छा बंदा बैठा है, वो फिर गलत हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा होगा जब आप दिखाएंगे। नहीं वो मुझे एतराज़ कोई नहीं है, लेकिन यह है कि देखने वाले एतराज़ करेंगे तो बुरी बात है। तो आपको वॉशरूम इधर से दिखा देते हैं जी। वॉशरूम सारे एक जैसे हैं, साफ़ सुथरे वॉशरूम है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन माशाल्लाह। ये जनाब बेसन आपको मिल जाता है और आपको फ्लश मिल जाता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल। साथ में आपको शावर भी मिल जाता है, गर्म पानी भी मिलता है, आपको गर्म ठंडा पानी यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत अच्छे, बहुत ही साफ़ सुथरे माहौल में ये जो है आपको गेस्ट रूम बिल्कुल साफ़ सुथरे माहौल में मिलता है। बहुत अच्छी जगह पे है, आप आएँ यहाँ पे एंजॉय करें, यहाँ पे रुकें। और इसके अलावा आप पहाड़ी के ऊपर भी जा सकते हैं हाइकिंग का, अगर आपको शौक़ है तो यहाँ पे करीब बहुत खूबसूरत जगह आपको मिल जाती हैं हाइकिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए, तस्वीरों के लिए, यादगिरी के लिए। ये जी बैक साइड पे व्यू है, अब इस वक्त अंधेरा हो चुका है तो ये जनाब नीलम दरिया नीलम का व्यू है और पीछे सारे वो चांद भी नज़र आ रहे हैं। तो दिन के वक्त आपको दिखाएंगे बाहर का व्यू इंशाल्लाह ताला। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी माँ रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं रफ़ी अजीज़ साहब, इनसे बात करते हैं और आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ी भाई, आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र सर। माशाल्लाह आज भी उसी तरह हैं और होटल भी उसी तरह ही है। 2 साल पहले 2.5 साल पहले आया था मैं, तब भी ऐसे ही थे।
अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। अच्छा रफ़ी भाई, बस ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, आपका सोने का टाइम हुआ हुआ है। आप अपना सिर्फ नंबर हमें बता दें हमारे नाज़रीन को, ताकि अगर कोई आना चाहे, आने से पहले कोई बुकिंग करना चाहे तो कर लें। 65 95 196 सर, 0355। ठीक है, 0355 65 जी जी 95 195। 195 जी सर। ठीक हो गया। तो रफ़ी भाई, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आएंगे उनके लिए कोई डिस्काउंट होगा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जो भी आएगा इंशाल्लाह माँ का प्यार मिलेगा। नाम ही ऐसा रखा है माँ, और माँ का प्यार मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। जी नाज़रीन, आपको कमरे भी दिखाए और जगह भी बता दी है। दुनियाल जगह का नाम है और यहाँ पे जनाब ये बड़ा साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट बना हुआ है। खाना साफ़ सुथरा, डिमांड के ऊपर जो आपको मिले चाहिए वो बताएं, वो बना पका दिया जाएगा। और कल हम आपको इंशाल्लाह ताला से इसके गिरदोनवा कुछ ऐसे इलाके दिखाएंगे जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं दिखाए। हम कोशिश करेंगे, एक बॉर्डर एरिया की साइड भी है, अगर वहाँ पे इजाज़त, उसका हम वादा नहीं करते, वहाँ की हमें अगर इजाज़त मिल गई तो वो बॉर्डर एरिया भी दिखाएंगे यहाँ का, जो दुनियाल से जाता है। तो वो वहाँ पे अल्लाह करे हमें इजाज़त मिले, हम दिल से दुआ करते हैं, तो वो इलाका भी दिखाएंगे। इसके अलावा आपको दुनियाल के गिरदोनवा पे हम ऐसे पॉइंट बताएंगे जहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छी जगह है। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को जी अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जा रहे हैं जनाब ऊपर की तरफ, क्योंकि बॉर्डर एरिया वाली साइड जो है वो अभी आज नहीं जाएंगे, क्योंकि लोकल बंदा जो है वो कोई साथ होगा तो फिर शायद की इजाज़त मिल सके। और दुनियाल का ये खूबसूरत इलाका, और इस तरफ बॉर्डर एरिया है जो आप देख रहे हैं। ये बॉर्डर एरिया के जो गाँव है, इसके बैक साइड पे बॉर्डर एरिया आ जाता सारा। तो यहाँ पे नॉर्मल जो है इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन बहरहाल कोशिश करेंगे कि अगर इजाज़त मिल जाए तो वो एरिया भी हम कवर करेंगे। तो आपको दिखाते हैं, बड़ा खूबसूरत इलाका है जी दुनियाल। और अभी हम जा रहे हैं इधर पहाड़ी के ऊपर, आगे से रास्ता है, काफ़ी आगे जाना पड़ेगा, वहाँ से ऊपर की तरफ रास्ता जाता है। और वहाँ से फिर जनाब सुना है कि ऊपर बड़ा खूबसूरत गाँव है, उसको आज विज़िट करेंगे और आपको भी दिखाएँगे और ख़ुद भी वो खूबसूरत गाँव देखेंगे। जनाब चलते हैं आगे की तरफ। आज लंबी हाइकिंग है, क्योंकि तकरीबन 3 किलोमीटर का चढ़ाई है जो हमने चढ़नी है, और उसके बाद फिर वो गांव आएगा। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कि उसे कवर कर सकें। और ये भी सुना है कि उस गांव से इंडिया जो है वो इतनी हाइट पे है, ये गांव के मतलब इंडिया जो वो नज़र आता है, वहाँ से इंडिया के काफ़ी शहर जो है वो वहाँ से नज़र आते हैं। एक ये भी पुल जा रहा है जी इस गाँव को।
ले जी नाज़रीन, क्योंकि पैदल चल रहे थे इसलिए वीडियो बंद कर दी थी। काफ़ी लंबा सफ़र था। अब यहाँ से जनाब ऊपर चलना है और ये तकरीबन को 3 किलोमीटर हाइट पर जाना है। यहाँ से ये रास्ता है दुनियाल के साथ ही आप यहाँ से ऊपर जाते हैं। ये जनाब 3 किलोमीटर की चढ़ाई है जो कि चढ़नी है इंशाअल्लाह। तो स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 किलोमीटर ऊपर जो है वो गांव है जो कि सुना है कि बहुत खूबसूरत है। अब देखते हैं कि मेहनत का फल मिलता है कि नहीं मिलता, कितना खूबसूरत है ये जाके पता चलेगा। तो हाइकिंग है जी ये सारी, और इतनी सौखी हाइकिंग नहीं है। और 3 किलोमीटर तो हाइकिंग के हिसाब से देखा जाए तो बहुत है, यानी कि 2 से 3 घंटे हमें लग सकते हैं, मे भी 4 घंटे, क्योंकि स्लो हमने चलना है। और हाइकिंग स्टिक होती है यार, हाइकिंग शूज़ होते तो फिर क्या बात थी, लेकिन हाइकिंग शूज़ नहीं है। लेकिन यह ख़तरनाक नहीं है रोड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई है इसकी। यहाँ से जीप्स ऊपर जाती हैं। अगर आप जीप पे जाना चाहें तो आप जीप पर चल जाएं, और अगर सांस फुलाने का शौक़ है मेरी तरह तो आप पैदल भी जा सकते हैं। और ये जो गांव हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये आज से पहले किसी ने भी इस चोटी को सर करने की कोशिश नहीं की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हाँ, लग पते जान गए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सांस लेंगे क्योंकि सांस लेना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर चढ़ते जाएंगे। ये सारा जनाब गांव है। इस पहाड़ की बैक साइड पे बॉर्डर एरिया है, जहाँ की हम कोशिश करेंगे हमें इजाज़त मिल जाए और हम जाके उसकी वीडियो बनाएं। नहीं जी, 3-4 मिनट रुक कर सांस बहाल किया है और अब हम फिर से हाइट की तरफ चढ़ना शुरू। लेकिन यहाँ पर आप पैदल भी चलते हैं तो आपको कोई हाइट से, अगर हाइट फोबिया भी किसी को है तो वो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई काफ़ी है। यानी कि एट ए टाइम 2 गाड़ियाँ जो है वो गुजर जाती होंगी, 2 जीप्स, यानी कि एक जीप जा रही है दूसरी आ रही है, तो यकीनन वो दोनों क्रॉस करती होंगी यहाँ से। इतनी चौड़ाई है। हाँ, लेकिन इतनी सौखी चढ़ाई नहीं है। यहाँ के रहने वाले जो है उनके लिए शायद ये आसान हो, लेकिन हमारे लिए ये काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हम आ चुके हैं जी, और चढ़ाई बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ है। हम बिल्कुल स्लो चल रहे हैं क्योंकि तेज़ चलने से सांस ज़्यादा जल्दी चढ़ेगा,
स्लो चलने से ये होगा कि हम कुछ फासला तय कर लेंगे, फिर सांस चलेगा। तो अभी तक तो ठीक है, गुजारा है। वही ये बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, यहाँ पे ज़रा ये मुश्किल पेश आ रही है। वहाँ छाँव में रुकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे छाँव है और यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकेंगे। चलिए आगे चलते हैं। वो आगे दरख्त है, वहाँ पे हमें छाँव नज़र आ रही है कि वो बड़े दरख्त हैं और वो यकीन उन्होंने पूरी सड़क के ऊपर छाँव की होगी, लेकिन वहाँ तक तो जा नहीं सकते, सड़क तो यहाँ से ही मुड़ रही है यार। ये पगडंडी छोटी सी इधर को भी जा रही है और वो नीचे सड़क है, वो नीचे है जी सड़क, काफ़ी नीचे, काफ़ी ज़्यादा हाइट हम चली गई। चलते हैं जी आगे की तरफ। यहाँ पे पत्थर है और पत्थरों पे पाँव रख के ऊपर चढ़ना ज़रा थोड़ा सा आसान है, कि वो पत्थर ऊपर को उभरे हुए हैं। ओए सीधी चढ़ाई बिल्कुल। चलें जी, 2-3 मिनट फिर वक्फा कर दिया हमने। अच्छा जी, हवा यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो पसीना टप 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 गिर रहा है। और अभी तो काफ़ी हाइट रहती है। वो ऊपर जाना हमने, अल्लाह ने चाहा तो। हाइकिंग जो करते हैं वो बिल्कुल स्लो स्लो इस तरह चलते हैं
क्योंकि उन्होंने भी जिस तरह आज हम हाइकिंग कर रहे हैं इस तरह लंबी लंबी हाइकिंग करनी होती है। बहुत सीधी है ये, इसे बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं, मेरा जो फैसला था कि बाइक पे ना आया जाए बिल्कुल परफेक्ट था। तो बाइक का इस चढ़ाई पे चढ़ना आई डोंट थिंक कि वो चढ़ सकती है, क्योंकि आई एम श्योर कि वो नहीं चढ़ सकती। हाँ, यहाँ के लोकल चढ़ा सकते हैं, हमारे बस का नहीं है इस चढ़ाई पे स्ट्रेट चढ़ाना बाइक को। क्योंकि जब मैं एंटर होता एक बाइक उतर रही थी 125, तो यहाँ के चला सकते हैं बंदे, हमारे बस का नहीं है। और हमारी बस अपना बाइक पे लोड भी होता है, बैग्स वगैरह फिक्स हैं, या तो बैग उतारो सारे। ओह